तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए रात के बज चुके हैं 10 और अभी अभी यहाँ पर एक असली लीक पेपर वायरल हो रहा है, जिसमें ये जो पेपर है इसे असली होने का दावा किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको ये पूरा पेपर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो विद्यार्थी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 देखिए लिखित में हमें पेपर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। पहला प्रश्न बच्चों हमें दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दूसरा है यूरोपीय बंद का मुख्यालय। तीसरा भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है। कितने हैं? चौथा है फेडरल संगठन सक्रिय है। पांचवा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है। छठवां जब हम गन्ने का उपयोग करने माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन बच्चों आप जो है ऊपर सेटिंग में बढ़ाकर इसे एकदम ओरिजिनल क्वालिटी कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों अभी मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि आप इसका PDF सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करनी है। पहला है नगर का प्रमुख, यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाता है। दूसरा संविधान का रखवाला, रिक्त स्थान कहलाता है। तीसरा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु, रिक्त स्थान है। चौथा रिक्त स्थान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पांचवा बैंड ऋणों पर रिक्त स्थान की तुलना में आधे ब्याज दर वसूलते हैं। छठवा उपभोक्ता वितरण प्रक्रिया रिक्त स्थान और तेज है। देश के कुल क्षेत्रफल का 41% भू क्षेत्र रिक्त स्थान क्षेत्र है। विद्यार्थियों इसका सोल्यूशन विद्यार्थियों में आपके लिए सुबह 5 बजे यहाँ पर रेडी कर दूंगा। 5 बजे आपको वीडियो अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। तब तक बच्चों आप जो खुद ढूंढने का प्रयास करें रात भर में और रट लीजिए इसे। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक। इसके आगे का प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। पहला है काला हिरण, दूसरा एशिया, तीसरा कृत्रिम झील, चौथा दंत मंजन, पांचवा वायु प्रदूषण, छठवा सीमेंट उद्योग। इसके बाद विद्यार्थियों आपको जो है यहाँ पर सत्य या फिर असत्य बताना है। पहला भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। दूसरा जमशेदजी जीजाभोई एक पाखनी पुनकब के बेटे थे। विद्यार्थियों में पढ़कर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप पढ़कर सुनकर लिखकर आप इसके आंसर ढूंढ सकते हो और याद कर सकते हैं। तीसरा मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था। चौथा भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। पांचवा घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है। छठवा प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी। इसके बाद प्रश्न 5 में आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसका पहला है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। दूसरा GDP का पूरा नाम लिखे। तीसरा किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। चौथा जोबर कौन थे। पांचवा जापान में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी। छठवा भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियां बताइए। छठवा प्रवासी से तात्पर्य है। अब बच्चों प्रश्न 6 आपको दिया है मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय लिखिए। इसका अथवा है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। विद्यार्थियों यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो पेपर बच्चों मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, अब मुझे तो नहीं पता कि ये पेपर असली है फिर नकली है, मैं आपको इतनी पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन विद्यार्थियों परीक्षा से पहले जो भी पेपर वायरल होता है ना, वे हमेशा अक्सर जो है असली निकलता है। तो विद्यार्थियों मेरी तो आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे जो है मॉडल पेपर या फिर IMP समझ कर बच्चों जो है एक बार पढ़ लीजिए, पूरा रट लीजिए बच्चों। हो सकता है बच्चों आपको जो है कल यही पेपर में देखने को मिल जाए, नहीं भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बच्चों आपको जो है पढ़ने में क्या जा रहा है आप मुझे ये बताइए। तो विद्यार्थियों सुबह तक बच्चों आपको जो है इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 7 है वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। इसका 8वां वाला क्वेश्चन है IUCN का अर्थ लिखिए। 8वां क्वेश्चन है रवि तथा खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
इसके बाद यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है गुमास्ता के दो कार्य लिखिए और इसका 8वां वाला क्वेश्चन है ईटी पाल कौन था। 10वां क्वेश्चन है जनता से क्या आशय है। इसका 8वां वाला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग की 6 पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 11वां है ब्रोथ तथा संतुलक का क्या अर्थ है। इसका 8वां क्वेश्चन है संता की साझेदारी क्या है। 12वां क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है। इसका 8वां है लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन है वेद शासन क्या है अथवा लोकतंत्र क्या है। इसका प्रश्न 14वां आपको दिया है स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ बताइए। इसका 8वां क्वेश्चन है कर्ज का जाल क्या है। प्रश्न 15वां है निवेश को परिभाषित कीजिए। इसका 8वां है उदारीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। प्रश्न 16वां है बहुत से मजदूरों को स्पिनिंग जेन का विरोध किया। इसका 8वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। 18वां क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्योग व निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका 8वां वाला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। इसका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इसका 8वां है भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां क्वेश्चन है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण बताइए। इसका 8वां है लोकतंत्री देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। 20वां क्वेश्चन है मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला तारापुर जमशेदपुर, तीसरा डिगबोई, चौथा रानीगंज। इसका 8वां है रावण भाटा कलबंदर सब पढ़ सकते हैं आप। 21वां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को से जुड़ी हुई क्यों थी। अथवा है भारत के लोग रोलर एक्ट के विरोध में क्यों थे। 22वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता क्या है। इसका 8वां है लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी, व्याख्या कीजिए। इसका 23वां क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण के 4 कारण लिखिए। इसका 8वां है उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था आपका पूरा पेपर। विद्यार्थियों बहुत ही जल्द बच्चों आपको मैं सुबह सुबह बच्चों आपके लिए जो है इसका पूरा फुल सोल्यूशन आपके लिए ला दूंगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।